हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो क्लास 6 की ज्योग्राफी का आज जो चैप्टर करेंगे, द चैप्टर नेम इज मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ में सबसे पहले हम ये देखेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू कि अर्थ की सरफेस कैसी होती है। देखो, अर्थ की सरफेस को तो पहले समझो कहा क्या जाता है। जैसे कि ये अर्थ है एंड इसकी जो ये बाहर की ये जो सरफेस है, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रस्ट एंड एक और नाम है दैट इज लिथोस्फीयर। ठीक है, तो जब भी लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट की बात हो तो समझ जाना वहां पर अर्थ की सरफेस की बात हो रही है। तो ये जो बाहर अर्थ की सरफेस है, क्या ये स्मूथ है या नहीं है? तो आंसर है कि ये स्मूथ नहीं है। अर्थ की सरफेस स्मूथ नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है, लेकिन स्मूथ कैसे नहीं है? क्यों? क्योंकि अर्थ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देखो, हर जगह आपको ना प्लेन्स एरिया नहीं देखने को मिलते। हम रहते प्लेन्स एरिया में हैं, है ना, कुछ लोग हिली एरियाज में भी रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर जगह आपको प्लेन्स एरिया नहीं देखने को मिलते। आपको अर्थ की सरफेस पर माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, रिवर्स, हिल्स, प्लेन्स, वैलीज, आइलैंड्स एंड प्लेटोज। ये सारी चीजें आपको अर्थ की सरफेस पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस स्मूथ नहीं बल्कि डाइवर्स है एंड हमें ये सारी चीजें अर्थ की सरफेस पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहाड़ हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, ट्रेंच हो गए, आइलैंड हो गए, राइट। सो ये जो डाइवर्सिटी है, हमें अर्थ की सरफेस पर जो ये डाइवर्स देखने को मिलता है, ये कैसे है? ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से। सो दो प्रोसेस होते हैं हमारी अर्थ में। कौन कौन से हैं? इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। अब देखो, इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंटरनल के आगे वाला वर्ड देखो, इन का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ प्रोसेस चलता है हमारी अर्थ के अंदर जो भी होता है, ठीक है, वो हमें दिख तो सकता नहीं है, लेकिन जो भी प्रोसेस चलता है वो क्या हो गया? वो हो गया इंटरनल प्रोसेस। और एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, मतलब बाहर की तरफ। तो अर्थ के बाहर की तरफ जो भी प्रोसेस चलता रहता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल प्रोसेस के बारे में। अब इसको आगे पढ़ने से पहले तो ये समझो कि हमारी अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, है ना। हमारी अर्थ जो है उसमें लेयर्स ही लेयर्स हैं। तो जैसे कि ये मैंने बना दिया अर्थ, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और लाइन बना देती हूं एंड यहां पर भी एक और लाइन बना देती हूं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। इसके अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया? वो मेंटल हो गया। एंड इसके जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कोर। ओके, कोर में भी आउटर कोर एंड इनर कोर होता है। सो जैसे यहां पर देखो, ये वाला पार्ट क्या है? क्रस्ट है। इसके अंदर वाला पार्ट क्या है? बिल्कुल क्रस्ट के नीचे मेंटल है। मेंटल के एकदम नीचे क्या है? कोर है। एंड कोर में भी ये देखो, ये इनर कोर हो गया एंड ये आउटर कोर हो गया, जो रेड लाइन में है, जो रेड एरिया है, यहाँ पर रेड शेड से बना हुआ है। ठीक है, समझे आप मेरी बात? तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में भी इनर कोर एंड आउटर कोर। ओके, अर्थ की क्रस्ट मतलब सरफेस एरिया हो गया। मेंटल मतलब आपको पता है कि जो ज्वालामुखी वाला जो वोल्केनो वगैरह इरप्शन होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, राइट। तो अब आपको आगे क्या समझना है? इंटरनल प्रोसेस होता कैसे है ये समझना है, राइट। सो इंटरनल प्रोसेस जो है वो होता ऐसे है कि देखो, अगर हमारी अर्थ की सरफेस की बात करें, अर्थ की जो बाहर क्रस्ट है, क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है? वो बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हुई है। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि हमारी क्रस्ट के अंदर ही मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, जो सेमी लिक्विड होता है। देखो, जैसे कि जब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको इसे समझ में आएगा। आप एक एग लो, ठीक है, एग को पानी में बॉईल करो,
तो जब तक आप एग को पानी में बॉईल नहीं करोगे उसमें क्रैक्स नहीं होते, लेकिन जैसे आप एग को पानी में बॉईल करते हो तो पानी में बॉईल करने के बाद उस एग में क्रैक्स आने लगते हैं, राइट। सो इन द सेम वे हमारी अर्थ की सरफेस या क्रस्ट जो है उसमें भी क्रैक्स हैं, एंड उसके पीछे रीज़न ये है क्यों, क्योंकि क्रस्ट के नीचे ही क्या है, ये मोल्टन मैग्मा है, एंड ये अपनी इसकी जो टेम्परेचर है वो इतना हाई होता है जिसकी वजह से जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। समझ में आई बात। एंड अर्थ की जो क्रस्ट है इसमें क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, एंड रीज़न क्या है, इस मोल्टन मैग्मा की वजह से ये मूव करती रहती हैं। हालांकि मूव ऐसा नहीं करती हैं कि आप अगर यहाँ बैठे हो आज के टाइम पर तो आप दूसरे कॉन्टिनेंट पर सुबह सुबह पहुँच जाओगे। मूव करने का मतलब है बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, राइट। एंड इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। हालांकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अभी आप 6th क्लास में हो, जब आप 9th क्लास में जाओगे ना आप पूरा का पूरा इस थियोरी को पढ़ोगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की क्या थियोरी है, जिसमें आप 3 मेजर चीज़ों के बारे में जानोगे। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता ही देती हूँ ताकि आपको ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब अर्थ की ये है क्रस्ट जिसमें क्रैक्स हैं। अब क्रैक्स क्यों है, मैंने जैसा बताया इसके अंदर जो है ये सेमी लिक्विड मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है। सेमी लिक्विड मोल्टन मैग्मा जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ की क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मूव करती रहती हैं, राइट। अब देखो अब आपको इसमें ध्यान ये रखना, अच्छा ये वाला पार्ट हो गया अंदर का कोर वाला पार्ट हो गया, ये जो ये सारा पार्ट मैंने यहाँ बताया ये वाला पार्ट ये हो गया मोल्टन मैग्मा, है ना, जो मेंटल में है। अब देखो क्या होता है ना कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है और जो ये प्लेट्स हैं ये 3 तरीके से मूव करती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक तो मूव करती है ये कन्वर्जेंट तरीके से, मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हमारी अर्थ की सरफेस या जो अर्थ की ये क्रस्ट है जिसमें क्रैक्स हो रखे हैं, जैसे सपोज करो ये अर्थ हो गई और इसमें यहाँ पर हम ये सरफेस में हम थोड़ा सा क्रैक ला देते हैं, देखो चलो ठीक है। अब जो ये अर्थ की सरफेस है जब ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो अर्थ पर आपको फोल्डिंग देखने को मिल जाती है, ओके, जिसकी वजह से माउंटेन हिल्स वगैरह बनते रहते हैं। एंड दूसरा होता है डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है, अब ये जो अर्थ की सरफेस है जब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब ये दूर कैसे जाते हैं, ये मूव अवे होते हैं। देखो इस तरीके से हमारी प्लेट्स मूव करती है, पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, कोलाइड होती है, ठीक है। सो अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि जब ये जो अर्थ की सरफेस है ये मूव अवे होती है एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर एक रिफ्ट पड़ जाता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, फोल्ड हो गई, तो फोल्ड होके जब वो एक दूसरे के पास आएंगी तो इस तरीके से वो फोल्ड हो जाएंगी तो हिल्स माउंटेन्स बन जाते हैं। अब ऐसे ही अगर ये अर्थ की सरफेस एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में क्या हो जाता है, ऐसे खाई सी बन जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रेंच या फोल्ट। एंड तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, जब ये अर्थ की जो सरफेस होती है ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाए, टकराए, तो इससे क्या होता है, इससे आता है अर्थक्वेक। आप बच्चों का बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी रहती होगी ना कि मैम अर्थक्वेक कैसे आता है, वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से आता है। जो अर्थ की सरफेस होती है जब वो एक दूसरे से टकराती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। सो बेसिकली इंटरनल प्रोसेस में आपको क्या समझना है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है। तो अर्थ के अंदर होता ये कि मोल्टन मैग्मा की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं, लेकिन स्लोली मूव करती हैं, राइट। एंड इसके अलावा इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं। और जैसा मैंने बताया लैंडफॉर्म कैसे, जैसे कन्वर्जेंट की वजह से हिल्स माउंटेन्स हो गए, डाइवर्जेंट की वजह से रिफ्ट हो गई, वैलीज हो गई, राइट, एक ट्रेंच बन जाता है, एक खाई बन जाती है। एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से कोलिजन होता है एंड अर्थक्वेक आ जाता है, ओके। अब चलिए आगे वाला पार्ट देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पीछे क्या देखा कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म बनते रहते हैं। तो यहाँ पर हिल्स एंड माउंटेन्स,
तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो हिल्स एंड माउंटेन्स कैसे बनते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये जो सो पोर्शन ऑफ लैंड दैट राइजेज हायर देन इट्स सराउंडिंग, तो जैसे कि ये हमारी अर्थ का क्रस्ट है, मतलब ये हमारी लैंड का पोर्शन है, तो इसके ऊपर से जो ये उठा हुआ पार्ट हो गया ये हिल्स हो गया, राइट। एंड ये हमारी लैंड पर ऐसा लगता है जैसे मानो एक बम्प हो। एंड इसके अलावा हिल्स का एल्टीट्यूड काफ़ी लो होता है, कम होता है, मतलब ये उतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। इसके अलावा इनका टॉप जो है वो राउंडेड होता है, देखो टॉप क्या है, एकदम राउंड है हिल्स का। वेयर एज अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो आप लोगों को पता है माउंटेन्स ऐसे होते हैं। तो दोनों में देखो डिफरेंस दिख रहा है ना, हिल्स जो है वो कैसे लगते हैं जैसे एक बम्प हो, एंड ये जो है माउंटेन्स हैं ये कैसे लगते हैं, देखो आपने सुना है ना पर्वत की चोटी, मतलब समझ रहे हो ना आप यहाँ पर कि यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प एज में होते हैं। सो स्टीप हिल होते हैं, मतलब ये काफ़ी ऊंचे होते हैं। एंड इसके अलावा स्टीप का मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा उतरना चढ़ना पड़े, जैसे कि आप वैष्णो देवी वगैरह गए होंगे या नहीं गए होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पर कितना उतरना चढ़ना पड़ता है। इसके अलावा लेह लद्दाख की हम बात करें, राइट, तो ये माउंटेनियस एरिया हो गए। एंड इनमें क्या है कि एंड इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, सभी को पता माउंट एवरेस्ट के बारे में, राइट, तो वो माउंटेन्स में आते हैं ना, क्योंकि इनकी जो हिल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल स्टीप होती है एंड हायर एल्टीट्यूड होता है, काफ़ी ऊंचे होते हैं माउंटेन्स। इसके अलावा इनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल पीक डिफाइंड होता है। डिफाइंड पीक का मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे ना यहाँ पर बिल्कुल शार्प एज होती है ऊपर से, ऐसे देखो चोंच सी निकली हुई है, एकदम चोटी सी निकली हुई है, ओके। इसको ना समिट भी कहते हैं, ध्यान रखना, समिट, ओके। तो अनअकैडमी को मैंने ज्वाइन कर लिया है, अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो। तो अभी मैंने आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बताया, तो एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पर मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में होती हैं, लाइव सेशन होता है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इसके अलावा सिविक्स में, वो डाउट्स आप मेरे से आकर वहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तो फ्री है, ऊपर से लाइव सेशन होता है, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। एंड इसके अलावा मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, जो फ्री अपकमिंग क्लासेस हैं जो लाइव सेशन में होने वाली हैं, उनको अनलॉक करने के लिए ना आपको बस ये कोड डालना है PACE10 PACE10। इसके अलावा देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप 25,000 से ज़्यादा रुपए सेव करना चाहते हो, आप कहोगे बिल्कुल मैम, क्यों नहीं, वाई नॉट। तो देखिए अनअकैडमी का एक स्पेशल प्राइस वीक आया है, तो इसमें क्या है कि आप 25,000 से ज़्यादा रुपए सेव कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको देखो क्या बेनिफिट मिलता है। 9 महीने का खरीदोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, जो अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है। एंड इसके अलावा जो ये 10% का डिस्काउंट है, ये मेरा कोड लगाकर मिलेगा, तो कोड है PACE10। इसके अलावा अगर आप 12 या 12 से अबव महीने का ले रहे हो, 12 से ज़्यादा महीने का ले रहे हो, तो आपको इस सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी खुद से 10% का डिस्काउंट देगा एंड मेरा कोड लगाकर आपको 10% का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका कितना बेनिफिट है। 9 महीने का लेते हो तो 15%, एंड 12 या 12 से अबव का लेते हो तो 20%। लेकिन ध्यान रखना इसमें 10% मेरा ही कोड लगाकर आपको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखना ये चीज़। इसके अलावा ये जो टाइम लिमिट है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि देखो 18 से 24 सितंबर के बीच में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसमें आप ही का बेनिफिट है, आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, लाइव सेशन आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, कोई भी डाउट है वो आप आराम से पूछ सकते हैं अपने लाइव सेशन में। एंड इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स, जो जितने भी अनअकैडमी पे प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको एक रेज़ अ हैंड करके फीचर मिलता है। मतलब वो ना अपने कॉमेंट ना, उनको कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज करो आपका कोई डाउट हुआ तो आपको ना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस माइक ऑन करना है और हमसे आप बात करेंगे और आप बात करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर जो है आपको देखने को मिलेगा आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन में। अब आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करके गेट स्टार्टेड पर जाना, मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना। यहाँ पर आपको क्लासेस सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है एंड इस वीडियो के लिंक में जाना, मेरी अपकमिंग क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड 10 मिनट्स पहले अनअकैडमी आपको बता देगा कि प्रियंका मैम लाइव आने वाली हैं, तो आप रेडी रहना अपने कॉपी और पेन के साथ। इसके अलावा मेरा ये कोड लगा देना PACE10, ताकि मेरी सारी जो अपकमिंग क्लासेस हैं जो फ्री में हो रही हैं उनको आप देख सकें। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। अब देखो एक्सटर्नल प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया अर्थ है ये,
तो इसके बाहर क्या हो रहा है, वो हो गया एक्सटर्नल प्रोसेस, राइट। तो अब देखो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से भी हमें लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि इरोजन एंड डिपोजिशन, राइट, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, वो चीज़ भी जानो। देखो जैसे कि आपको पता है बारिश आती है, एंड बारिश आती कैसे है, इवेपोरेशन होता रहता है सीज से, लेक से, ओशन से, है ना, एंड इवेपोरेशन होता रहता है। इसके अलावा कंडेंसेशन, ऊपर बादल बनते रहते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता रहता है। तो इस तरीके से जो बारिश है वो आती रहती है, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड एक्सटर्नल प्रोसेस होता है विंड की वजह से, रेन की वजह से, राइट। अब यहाँ पर देखो हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में जो पढ़ना था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। तो अब हम यहाँ पर इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों की बात करेंगे। पहले इरोजन की बात करते हैं, फिर डिपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इरोजन देखो, इरोजन का मतलब क्या होता है, वियरिंग अवे, ठीक है। वियरिंग अवे मतलब उतार देना। जैसे कि आप जब स्कूल से घर आते हो, आपको लगता है भाई आप यूनिफॉर्म क्यों चेंज करते हो, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो आप कपड़े जो है उतार देते हो, नए कपड़े पहनते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वियरिंग अवे। सो इन द सेम वे अर्थ की सरफेस पर भी वियरिंग अवे चलता रहता है। अब होता क्या है, इट रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस कोज्ड बाय नेचुरल सोर्स लाइक विंड, आइस और वाटर। देखो जैसे कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वियरिंग अवे चलता रहता है। तो जैसे ही बारिश आई, ठीक है, क्या आई, बारिश आई, या फिर विंड चली, ठीक है, हवा चली, एंड आइस पिघल गई, तो होता ये है कि हमारी जो अर्थ है ना, इसके ऊपर से ये जो पार्ट है, जैसे कि रेत हो गए, पार्टिकल्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये बह जाती हैं। एंड बहती कैसे हैं, रेन आती है, बारिश आती है, एंड अपने साथ इन पार्टिकल्स को ले जाती है। जैसे कि रॉक एरियाज, रॉक के जो पार्ट्स कटे हुए होते हैं, जो ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं, इसके अलावा जो सोइल हो गई, राइट। सो इन सब चीज़ों को जो रेन, विंड एंड आइस है अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो यही क्या हुआ, वियरिंग अवे हो गया, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। सो वियरिंग अवे होता कैसे है, विंड, आइस एंड वाटर की वजह से। एंड इससे क्या होता है, अर्थ की सरफेस में हमें लोअरिंग देखने को मिलती है। देखो इस तरीके से वैलीज सी बन जाती हैं। डिपोजिशन क्या होता है, अब देखो जैसे ही यहाँ से इरोजन हुआ, देखो हमने यहाँ क्या पढ़ा, इरोजन पढ़ा। तो यहाँ से देखो जैसे ही इरोजन हुआ कि यहाँ से बारिश आई, बारिश क्या करती है, रॉक से ये जो रॉक के पार्टिकल्स हैं ये ले जाती है, ठीक है। मतलब जो रॉक के पार्टिकल हैं, रॉक पत्थर जो हैं छोटे छोटे, उनको अपने साथ बहा के ले जाती है, राइट। एंड एक जगह जाकर इनको जमा कर देती है। तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन। तो इरोजन का मतलब होता है वियरिंग अवे, लेकर जाना एक अपने साथ। डिपोजिशन का मतलब होता है जमा करना। जैसे कि देखो अगर हम एक बैंक की बात करें तो आप, और आपके घर की बात करें तो आप अपने घर से क्या करते हो, पैसे लेकर जाते हो, पैसे लेकर जाते हो। कहाँ लेकर जाते हो, बैंक में लेकर जाते हो। तो यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ आप जमा कर देते हो। तो ये जो आप लेकर जा रहे हो वियरिंग अवे, एंड पैसे जहाँ जमा कर रहे हो डिपोजिशन। गॉट माई पॉइंट। सो कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा मतलब इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करना। हालांकि एग्जाम्पल जो है परफेक्टली फिट नहीं होता, बट थोड़ा समझना इरोजन एंड डिपोजिशन का मतलब क्या है। सो अब क्या होता है, इरोजन के बाद जो ये सारे रॉक पार्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं जाकर तो डिपॉजिट होते ही हैं, ऑब्वियसली सी बात है, राइट। तो ये जहां पर जाकर डिपॉजिट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट। तो एक्यूमुलेशन का मतलब है कलेक्ट होना एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाना। एंड ये भी नेचुरल सोर्स की वजह से होता है, जैसे विंड, आइस एंड वाटर, जिस तरीके से इरोजन था, राइट। एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, तो इससे क्या होता है, देखो ऐसे डिपॉजिट होकर तो ये ऐसे अपलिफ्ट हो जाती है हमारी अर्थ की सरफेस ऊपर से, ठीक है। तो इसी से डिपोजिशन से हमें सेडिमेंट रॉक भी देखने को मिलते हैं। देखो आपने रॉक्स पढ़ी थी ना, इग्नियस रॉक वगैरह ये सब पढ़ी थी, तो उसमें आपने सेडिमेंट्स रॉक भी पढ़ी थी। तो सेडिमेंट्स रॉक कैसे बनती है, डिपोजिशन की वजह से। सो बेसिकली अगर मैं आपको इसको ना ऑल एंड ऑल नट शेल में बताऊं तो देखो आपको इसको समझना कैसे है। हम उसी ब्लैंक पेज पर चलते हैं जो अभी हमने यूज़ किया था, ठीक है। ओहो ये इरेज नहीं होगा अभी, चलो कोई नहीं। अब देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है रॉक, ठीक है, एक रॉक है यहाँ पर, और इसके अब आंधी आई, हवा आई, बारिश आई,
तो अब क्या होता है, ये जो रॉक के पार्टिकल्स हैं ये टूटते रहते हैं, ये टूटते हैं तो हवा, बारिश एंड आइस जो मेल्टेड होती है वो अपने साथ ऐसे बहाकर ले जाती है इन पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स क्या है, ये वहीं चल देते हैं जहाँ पर रेन, विंड एंड जो मेल्टेड आइस है वो अपने साथ जहाँ लेकर जाती है वहीं ये चलते रहते हैं। तो क्या होता है, ये एक जगह जाकर ऐसे, ये एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट। सो एक्यूमुलेट होकर तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर जैसे सेडिमेंट रॉक बन गई, या फिर हमारी अर्थ की सरफेस पर अपलिफ्टमेंट हो गया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बम्प सा बन गया। तो अब देखो ये बहाकर ले जाना हो गया इरोजन, एंड यहाँ पर सारी की सारी ये चीज़ें जमा हो जाती हैं, ये हो गया डिपोजिशन। तो इरोजन का मतलब वियरिंग अवे, डिपोजिशन का मतलब एक जगह जाकर डिपॉजिट होना, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक भी बनती हैं। फाइन। इसके अलावा अब इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ बाकी है जो अभी हमें करना है, तो वो चीज़ हम अनअकैडमी पर करेंगे। बस आपको करना क्या, अनअकैडमी ऐप पर आना, मुझे फॉलो भी करना, वहाँ पर आप मुझे एक हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो। इसके अलावा मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस जो फ्री में हो रही हैं उनको अनलॉक करने के लिए बस आपने ये कोड डालना है, बट डालना एक बार है, वंस अ टाइम, बट डालना ज़रूर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जितना मैंने कराया उसको अच्छे से करिए, एंड इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर आइए, मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।